श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। कल रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन इस पवित्र माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि भी पड़ रही है। अगर आप नवमी तिथि के दिन इन 3 विशेष उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकदीर दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो सभी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह माघ मास के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इन उपायों को करके आप अपनी समस्त समस्याओं को दूर करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम लिखना ना भूले। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, इस उपाय को रविवार के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर इस उपाय को आप रविवार की नवमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से ओस की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में इन चीजों को डाल देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके भाग्य का उदय हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर भगवान सूर्य की विशेष कृपा है तो आपको कभी भी किसी कार्य को करने में कोई संकट या बाधाएं नहीं आती है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान सूर्य की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान सूर्य की कृपा से आपके भाग्य का उदय होगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, आपको किसी भी कार्य को करने में बहुत परेशानियां या संकट आ रही है, आपके जीवन में अशांति बनी रहती है, आपके जीवन में ओस की कमी रहती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट है, तो इस उपाय को आप सिर्फ 3 रविवार अगर कर लेते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। चारों दिशाओं से आपको सफलता मिलेगी। चारों दिशाओं से आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। बस इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस तांबे के लोटे में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और फिर इस लोटे में आपको कुमकुम या लाल चंदन डाल देना है और आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और आपको एक चावल का दाना डाल देना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना खंडित ना हो। आपको पूर्ण चावल का दान ही इस लोटे में डालना है और आपको एक लाल पुष्प भी इसी लोटे में डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद अपना फेस सूर्य की ओर करके इस लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जल की धार सूर्य देव की ओर करके, यानी कि लोटे का फेस अपनी विपरीत ओर करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। जब आप अर्घ्य दें तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करें और फिर उसी जगह जहां आप खड़े हो वहीं पर खड़े खड़े आपको 7 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा कर लेनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में ओस की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी समस्या है, सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, जब आपको लगने लगे कि आपके जीवन में धन की हानि हो रही है
या आपके जीवन में धन की हानि होने वाली है, आपको महसूस होने लगे, आपको लगने लगे कि किसी न किसी कारण से आपके जीवन में धन की कमी होने वाली है। आपके घर में धन की कमी हो रही है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपको अपने व्यापार में लॉस हो रहा है, आपको लगने लगा है कि आपका व्यापार, बिजनेस, फैक्ट्री में घाटा हो रहा है, आपको लगने लगे कि हमारे जीवन में अब बहुत बुरा हो रहा है। आपके ऊपर जब दुख बढ़ने लगे तो इस उपाय को आपको सिर्फ 3 रविवार कर लेना है। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो। आपको बेलपत्र हमेशा 3 पत्ती वाला ही लेना है। 3 पत्ती वाले बेलपत्र को ही एक बेलपत्र माना जाता है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर आप उस बेलपत्र को शिवलिंग पर बार बार समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको एक चावल का दाना लेना है। ध्यान रहे कि चावल का दाना खंडित न हो। आपको पूर्ण चावल का एक दान लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर पीले चंदन में 2 से 3 बूंद पानी डाल दे और फिर अपनी छींगी की बगल वाली अनामिका उंगली में चंदन लगा ले और फिर बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों में आपको चंदन लगा देना है। यानी कि आपको सबसे पहले नीचे वाली पत्ती में चंदन लगा देना है और फिर बीच वाली पत्ती में इसी चंदन से ओम लिख देना है और फिर इस चावल के दाने को बीच वाली पत्ती पर रख देना है और फिर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, महादेव से प्रार्थना करें और फिर इस बेलपत्र को जिस तरफ अपने चंदन और चावल रखा है उसी की तरफ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और डंडी का भाग जलाधारी की ओर हो, इस तरह से समर्पित करें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्या या संकट आने वाली होगी वो सभी दूर हो जाएगी। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको धन लक्ष्मी और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी और खास उपाय है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना धन प्राप्ति के लिए भी हो सकती है, आपकी वह मनोकामना शादी विवाह के लिए भी हो सकती है, आपकी वह मनोकामना नौकरी के लिए भी हो सकती है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 3 महीने के पहले ही पूरी हो जाती है। अगर आपने बहुत से उपाय कर लिया, आपने बहुत से व्रत भी कर लिया है और अभी तक आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को इस माघ मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के दिन कर लेना। आपकी मनोकामना 3 बार में ही परिपूर्ण हो जाएगी। बस आपको यह उपाय 3 रविवार लगातार कर लेना है, आपकी वह मनोकामना शीघ्र परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चावल का दाना लेना है और फिर इस लोटे और एक चावल के दाने को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस लोटे में अपनी मनोकामना कहते हुए चावल का दाना डाल देना है और फिर इस लोटे से आपको 5 जगह जल समर्पित करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करना है और फिर आपको भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है और फिर तीसरी बार आपको माता अशोक सुंदरी को थोड़ा सा जल समर्पित करना है और फिर आपको चौथी बार माता पार्वती के हस्त कमल में थोड़ा सा जल समर्पित करना है
और फिर 5वीं बार बचे हुए जल को शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर दें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। आपकी मनोकामनाएं 3 महीने के भीतर ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय ज्यादा लाभकारी है। इन 3 उपाय में से आप जो भी उपाय करना चाहे, एक उपाय जरूर कर ले, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।